अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ललितपुर जनपद के ब्लॉक वार के ग्राम पंचायत टोड़ी निवासियों के लिए दोहरी खुशी के साथ एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें ग्रामीणों की मांग पर बुंदेलखंड विकास निधि योजना अंतर्गत लगभग 37.5 लाख रुपए से बनने वाले रिपटे का शिलान्यास सदर विधायक रामरतन कुशवाहा द्वारा किया गया। इस मौके पर ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों को संबोधित किया। सुनिए इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से क्या कहा। ग्रामवासी माताएं बहनें बच्चों, देखिए हम सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाने वाले को धन का अभाव नहीं रहता है, लेकिन काम बताना पड़ता है। होता क्या है, हम अगर बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास हम ही को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को सपना हो जाए कि अरे गांव में फलाना बीमारों को चलो दवाई करें। जब तक हम बताएंगे नहीं उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता। हमें मालूम है, महेश ने लगातार 5 साल खूब हमसे कहा। हमने कहा महेश चिंता नहीं करो, काम तो होगा, थोड़ा समय लगेगा। और इसको पहले हमने बिना देखे लिख दिया था 10 लाख रुपया दे दिया जाए, लेकिन जैसे ये बता रहे थे कि जेई ने कहा 10 लाख में नहीं बन सकती है, तो अब ये 37.5 लाख रुपया हमने इसको दिया है काम कराने को। 37.5 लाख में आपकी ये पुलिया और रफ्ता बन के तैयार। और हमारी अभी एक माता यहाँ कह रही थी कि हम डलिया लेके निकलते थे, गिर जाते थे। ये आपकी समस्या समय जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे अब महीने 2 महीने में ये बिल्कुल आपको लगेगा कि हमें तो बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। आपने ध्यान दिया हो, गदियाना से हम लोग जो बाहर को जाते हैं वो रिप्टा देखा ना, उसी साइज पे इस रिप्टे को हम तैयार करा रहे हैं। बढ़िया अच्छा रिप्टा बनेगा, पानी का निकास भी रहेगा और ऊपर से आप लोग उस पर चलोगे भी। और इस तरह की सुविधाएं हम लगभग सब जगह देना चाहते हैं। और होगी गेल होगी। दूसरी चीज़ हम एक आज की बात कर रहे हैं, लोग अभी आपके यहाँ भी आई होगी हमारी संकल्प यात्रा, उसमें हम नहीं आ पाए थे। हम अपनी महिलाओं से कहते हैं, बच्चों को जिस तरह से लाड़ प्यार करती हो ना आप, उसी तरह बिटिया को भी लाड़ प्यार हो। ऐसा नहीं कहोगे तो बता दो कूड़ा करकट और झाड़ू लगावे में और मड़ा पे हाथ फेर के दूध रोटी खवा के स्कूल भेज रहे हैं। बिटिया नहीं पढ़ाओ ना, बिटिया नहीं हुई है तो बाल बच्चे कहाँ से हैं। तो हमें बेटा और बेटी दोनों बराबर देख के पढ़ाई लिखाई करानी है, और ये पढ़ लिख जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। एक तो हम लोग जानते नहीं हैं, पता नहीं लगता हमें सरकार की योजना क्या चल रही है, हमको क्या लाभ मिलना चाहिए। आवास लगभग हर उस आदमी को है, वो किसी जाति का हो जिसका कच्चा खबरेदार मकान है। अभी योजना बंद चल रही है, चुनाव के बाद वो योजना फिर शुरू होगी और उसमें हम लोग ये लिस्ट बनवाएंगे पंचायत सेक्रेटरी प्रधान से कह के कि तुम लोगों को तो केवल सूची बना के देना है, बाकी पैसा सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री आवास दे रहे, लोगों को मदद करना चाहते तो हम लोगों को आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी है। प्रधानमंत्री आवास जब बनेगा तो शौचालय उसमें बनेगा, गैस का कनेक्शन हम सिलेंडर मुफ्त में दे देते हैं, लाइट लगवा देते हैं, ये 3-4 चीज़ें और मिल जाती हैं। किसान सम्मान निधि सबको मिल रही होगी। जो 10 डिसमिल का भी किसान है ना, उसको भी हम 2000 रुपया हर 4 महीने में देते हैं। तो इस तरह से 6000 रुपये एक साल में किसान सम्मान निधि। जिनकी नहीं मिल रही हो 15 किस्तें आ चुकी लगभग सबकी, और जो लोग रह गए हों कि हमारी तो रुक गई, तो उनको ब्लॉक तक जाना पड़ेगा। अपना आधार और पासबुक ले जाओ और बैंक में अपडेट करा दो, और लेखपाल से ज़मीन का रिकॉर्ड मोहर लगा देगा, वो लिख देगा प्रमाणित के इतनी ज़मीन है इनके पास, उसको जमा करा दो। आपकी जितनी किस्तें रुक गई होंगी वो सब किस्तें एक साथ आ जाएंगी। यानी सरकार देना चाहती है, आप लोग लेने के लिए हाथ पाँव तो चलाने पड़ेंगे ना। ऐसा नहीं है कि घर बैठे और कहीं नहीं जाना। आपका पंचायत भवन बना है, यहाँ पंचायत सेक्रेटरी के पास पहुँच जाओ, पंचायत सहायक बैठा है, वो आपका फार्म ऑनलाइन आपके कंप्यूटर से कर देगा। 30 रुपया फीस लगती है फार्म की, उसको भरना है। बाहर से कराओगे तो 50 और 100 रुपये लगते हैं। तो हमने पंचायत सहायक को इसलिए बैठा दिया कंप्यूटर देके कि वो आप लोगों का काम यहीं के यहीं करे। अभी 28 जनवरी को मुख्यमंत्री विवाह योजना में शादियां हो रही हैं ललितपुर में। जिनकी बेटियों की शादी तय हो गई हो और उम्र 18 वर्ष हो, 21 वर्ष हो लड़के की, ऐसे लोग जाके ब्लॉक में अभी नाम दे दो। आय प्रमाण पत्र बनवा लो ब्लॉक से और दे के नाम लिखा दो। उस योजना में हम 35,000 रुपये लड़की को खाते में नगद डालते हैं, 10,000 का सामान देते हैं, कोई आपसे रुपया लिया नहीं जाता है, 1 रुपया रजिस्ट्रेशन में भी खर्च नहीं कराते हैं। और 6,000 रुपये में पंडाल लगवा देते हैं। भोजन के 50-50 लोगों के, दोनों लड़का लड़की के लोग जो आते हैं उनका भोजन व्यवस्था करते हैं। ये सामान सब तैयार कराते हैं। पंडित जी जो आएंगे और पार ने उनकी निछावर और वो पूजन का दक्षिणा का इंतजाम करते हैं उसी पैसे में। माने आपको तो केवल सज के पहुंच जाना है, बाकी सब काम सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम लोग कन्यादान लेते हैं अपनी बेटियां मान के कि हमारी बेटियां है,
हम लोगों को मौका मिलता है। और इन शादियों में एक सबसे अच्छी बात होती है क्या, दहेज का मुकदमा नहीं लगता है। होता क्या है, जरा सी बात पे हम लोग लड़ जाते हैं और बहू बिटिया को भेजो बंद कर दो, कहीं वो दहेज मांग रहा हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। हम कहें सबसे कि पंचायत में बैठाओ, कोर्ट कचहरी में कम से कम जाओ, अपना पैसा खराब मत करो। और पढ़ाओगे ना बेटियों को तो ये समस्या नहीं आएगी। और 18 वर्ष तक लगातार BA तक पढ़ावे की फीस माफ़ हो गई, कोई पैसे नहीं लगना है, बिटिया को स्कूल भेजना है केवल। तो ये सब काम हमें करना चाहिए। और पुलिया की जो बात है रिप्टा की, ये रिप्टा 37.5 लाख रुपए में आपके महेश और कैलाश जी जो लगे रहे ना, ये लगातार, प्रकाश भी 2-3 बार गए, शेर सिंह ने भी कई बार कहा हमसे, माना इतने लोग लगे रहे हैं, तो हमें लगा कि ये काम तो जरूरी कहलाया जब तो सब कह रहे हैं। फिर हमने उस पहले प्रस्ताव को बदल के दूसरा प्रस्ताव बना के 37.5 लाख रुपया स्वीकृत करके खाते में भिजवा दिया है, ताकि अब इसका काम, पानी अभी है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है, ये लोग लगाएंगे। आज हम भूमि पूजन करे जा रहे हैं और जैसे ही पानी रुकता है तो ये लोग, इसको हमने कहा पुलिया बंद कर दो, इसको बंद करके तो पानी भी ख़त्म हो जाएगा और बढ़िया काम लग जाएगा। गड्ढे खुदा के अच्छा बढ़िया काम लोगों को लगेगा, मजबूती से काम हो रहा है। और सब लोग अच्छी तरह से समझ लो, अब 2024 आ रहा है चुनाव का, फिर से सरकार ने गुंडागर्दी बंद कर दी। हमारी माँ बहनें अब अकेली खेत पे चपचाए चली हैं, कोई डर नहीं है। बिटिया हमारी साइकिल से पढ़ने बाहर तक चली है, मजाले कोई गलत दृष्टि से देखे। ये कानून की व्यवस्था हमने की है। जब इतना सब सरकार कर रही ना, तो हम सबको सरकार के साथ रहना चाहिए।